हैं। पर शासकीय दृष्टि से वनों के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। ये समझ रहे हैं कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को काहे इतना बांटा गया है। अगर नहीं बांटा जाए तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे देश में, पूरे विश्व में क्या हो रहा है कि वनों की सफाई बहुत ही तेजी से हो रहा है। सब वनों को बहुत तेजी से काट रहे हैं। अगर उस पर रोक नहीं लगाया जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे वन को कट जाना है, पूरे वन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वनों को प्रशासकीय दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया ताकि हमारा वन क्या रहे, कुछ सुरक्षित रहे। तो पहला जो आता है ना, पहला आता है आरक्षित वन। पहला क्या आता है? आरक्षित वन। कहने का मतलब है कि वैसा वन, कैसा वन? वैसा वन जहां मानव का कोई अधिकार नहीं है उसे आरक्षित वन कहा जाता है। मतलब कि वैसा वन, कैसा वन? वैसा वन जहां पे मानव का कोई अधिकार नहीं है उसे आरक्षित वन कहा जाता है। मतलब मान लीजिए ये वन है, ये कोई वन है, इसमें मानव का कोई भी अधिकार नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पत्ते तोड़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ के फल खा सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ नहीं कर सकते, आपका कोई अधिकार नहीं है। उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया आरक्षित वन, जो कि 54% पाया जाता है। मतलब कि वनों का वैसा क्षेत्र, वनों का वैसा क्षेत्र या फिर वैसा वन जिस पर मानव का कोई अधिकार नहीं है उसको कहते हैं आरक्षित वन। क्या कहते हैं? आरक्षित वन। दूसरा आपका आता है रक्षित वन। दूसरा क्या आता है? रक्षित वन। क्या है? ये वन है। पहला कह रहा है कि इस वन में आपका कोई भी अधिकार नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पत्ता तोड़ सकते, नहीं टहनी काट सकते, नहीं तो आप यहाँ पर कुछ भी आप नहीं कर सकते। वो की है आरक्षित वन। लेकिन यही रक्षित वन में कहा गया कि चलिए आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत ना पत्ता, मतलब कि जो सूख गया पत्ता उता चुन सकते हैं। जो लकड़ी सूख गई है उसको आप थोड़ा बहुत काट सकते हैं। थोड़े बहुत काटना है, ज्यादा नहीं काटना है, समझ रहे हैं? यानी कि जो पत्ता उता सूख गया, जो गाछ सूख गया उसको आप काट सकते हैं। तो कहा गया कि वैसा वन जिसमें मानव के सीमित अधिकार होते हैं उसे रक्षित वन कहा जाता है। उसे रक्षित वन कहा जाता है। मतलब कि वैसा वन, कैसा वन? वैसा वन जहां पे मानव के सीमित अधिकार होते हैं उसे रक्षित वन कहा जाता है। ये 29% पाए जाते हैं। ये 29% पाए जाते हैं। तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है अवर्गीकृत वन। तीसरा क्या आता है? वह अवर्गीकृत वन। वैसा वन जिस पे मानव का पूर्ण अधिकार होता है उसको अवर्गीकृत वन कहा जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि है कोई वन है, यहाँ पर मानव की करे, कोई गाछ उसको काट दे, मतलब पेड़ पौधे को काट दे, वहां पे टहनी तोड़ सकता है, फल चुन सकता है, पत्ते झाड़ सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। यानी कि जिस पर मानव का अधिकार है, जिस पर मानव का अधिकार है उसी को कहा गया है अवर्गीकृत वन। पहला है आरक्षित वन, यानी कि वैसा वन जिस पे मानव का कोई भी अधिकार नहीं है उसे कहा गया आरक्षित वन। आरक्षित वन की है, वन है, की है, वन है, इस पर मानव का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, तिकी का लाएगा आरक्षित वन। लेकिन इसी वन पे मानव का थोड़ा थोड़ा अधिकार आ जाए, मतलब कि आप लकड़ी को तोड़ सकते हैं, सूखल लकड़ी, सूखल पत्ता उता चुन सकते हैं, तो की कहला गया रक्षित वन। और यही वन पे जब मानव का पूर्ण अधिकार हो जाए तो उसको कहा गया अवर्गीकृत वन। उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया अवर्गीकृत वन।